एपिसोड की शुरुआत होती है और लास्ट एपिसोड की फाइट तियान्यू, यिंग यिंग और येयू इनकी अभी कंटिन्यू रहती है। इन तीनों ने फाइट करते करते इस पूरे कोर्टयार्ड को खत्म कर दिया था। तभी यहाँ पे एल्डर डू भी आ जाता है, जो कि बड़े बड़े पिग स्टेच्यूज को तियान्यू और यिंग यिंग के ऊपर फेंक के उन्हें दबाने लगता है, जिससे वे दोनों तो उन स्टेच्यूज के नीचे दब जाते हैं। और तभी एल्डर डू यहाँ पे अपीयर होता है। वो आते साथ ही इधर उधर चारों तरफ देख रहा था और काफी ज्यादा हैरान था। बोल रहा था कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने इसको कितने प्यार से बनाया था, इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, तुम लोगों ने इसको तहस नहस कर दिया। पहले ही हमारे पास पैसे नहीं है, अब मैं उन एल्डर्स को क्या जवाब दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लिंग तियान्यू था वो भी अभी फाइट के इस नतीजे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था मैं अभी भी नहीं हारा हूँ, ये मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जो लोंग यिंग यिंग थे वो भी अभी फाइट करना चाह रही थी, गिव अप नहीं कर रही थी। जो सुन के तो एल्डर डू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों पे ही एक स्टोन से अटैक करता है, जिससे वे यहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर डू उनको बोलने लगता है कि अगर तुम ऐसे अपना मुंह चलाते रहे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके सुअर को खिला दूंगा। तुम्हारी हरकतों से मैं पहले ही परेशान हो चुका हूँ। तभी येयू के पास उसके दोस्त आ जाते हैं और जाव्यू एल्डर को बोलने लगती है, एल्डर हमारे यंग मास्टर इनोसेंट है, वो तो इस लड़के ने पहले उनके ऊपर अटैक करा था, इसलिए इन्हें मजबूरी में उससे फाइट करनी पड़ी। जो सुन के एल्डर डू गुस्सा में बोलने लगता है कि तियान्यू मैंने तुझे येयू को गेस्ट की तरह ट्रीट करने के लिए बोला था, अब तुमने मेरी पीठ पीछे ही उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी दूसरी तरफ तियान्यू के पास एक और लड़का आ जाता है, तियान यी। वो बोल रहा था, एल्डर आप प्लीज मेरे ब्रदर को कुछ ना करें, उसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो बस मेरी वजह से ही येयू के ऊपर अटैक कर बैठे, प्लीज आप उसको माफ कर दीजिए। तो एल्डर डू बोल रहा था, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, इस फाइट से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए साइड हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी पनिश करूंगा। लेकिन तभी जो तियान यी बोलने लगता है कि एल्डर मेरे ब्रदर ने येयू के ऊपर अटैक करा, वो इसलिए क्योंकि वो इससे आगे नहीं बोलता, उसके आगे फिर तियान्यू बोलने लगता है क्योंकि जो तियान्यू सीक्रेट रेल्म का कोटा था वो आपने एक आउटसाइडर येयू को दे दिया, वो मेरे ब्रदर को मिलना था, आप तो मेरे ब्रदर की कंडीशन जानते ही हो। अब उसकी बात सुन के एल्डर जो गुस्से में आ जाता है, वो बोल रहा था, ये तियान्यू सेट ने डिसाइड करा है कि तियान्यू सीक्रेट वर्ल्ड का कोटा येयू को दिया जाएगा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी तियान्यू का ब्रदर तियान्यू भी उससे बोलने लगता है, ब्रदर आपको अभी मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वैसे भी सब में मेरी ही गलती है, मैं इतना कमजोर हूँ। और फिर वो खड़ा होकर येयू को बोलने लगता है कि ब्रदर येयू प्लीज आप मेरे ब्रदर को माफ कर दीजिए, वो मेरी वजह से काफी ज्यादा अपसेट है। लेकिन इधर येयू भी बोल रहा था, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर एल्डर डू को बोलने लगता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है, वो तियान्यू सीक्रेट वर्ल्ड का जो उसकी पोजीशन है उसको गिव अप कर रहा है। जो सुन के तो एल्डर डू और उसके दोनों साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन येयू उनको बोलने लगता है कि तियान्यू सीक्रेट वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी हर डिसाइपल हासिल करना चाहता है, इसलिए वो उनके साथ कम्पीट करेगा और खुद अपने मेहनत से उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करेगा। और फिर अनाउंस करता है कि जो भी उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसे चैलेंज कर सकता है, और उसने उसकी पावर भी शो करी थी। जो देख के तो तियान्यू सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पहले इसने उसकी फुल पावर का यूज नहीं करा था। लेकिन दूसरी तरफ हमें फिर लोंग यिंग को स्ट्रगल करते देखते हैं। वो अभी खुद को उस बड़े से पत्थर से खुद को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफी कोशिश करने के बाद भी उससे आजाद नहीं हो पाती। तो वो बोलने लगती है, एल्डर अगर तुम मुझे नहीं जान दोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, जैसे मैं आजाद होंगी तो तुम्हारे सुअर को खा जाऊंगी, अभी की अभी मुझे आजाद करो। जो सुन के तो जो एल्डर था वो भी थोड़ा सिचुएशन को काम करने लगता है, बोल रहा था ठीक है अभी ये मैटर यहाँ पे खत्म होता है। इधर फिर तियान्यू के पास भी बाकी डिसाइपल्स आके उसको संभालने लगते हैं और बोल रहे थे, ब्रदर येयू वो तो बस एक आउटसाइडर है और एल्डर डू उसकी इतनी तरफदारी कैसे कर सकते हैं, उसने सबके सामने आपका मजाक उड़ाया, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, आप बस एक ऑर्डर दो। तभी दूसरी तरफ हम एल्डर डू को देखते हैं, वो येयू को बोलने लगता है, तुम स्ट्रॉन्ग तो हो ही लेकिन तुम राइटिजियस भी हो, दोनों ही खूबियां किसी एक में होना काफी ज्यादा मुश्किल है, लगता है मेरी नजर ने मुझे धोखा नहीं दिया, अब आगे और प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। जिसके बाद हम तियान्यू को देखते हैं, वो बोल रहा था, एल्डर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे से हम ब्रदर येयू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। जो सुन के एल्डर बोल रहा था, तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ तुम्हारे ब्रदर को उसके रहने की जगह तक ले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। और हाँ तुम लोगों ने जो ये कबाड़ा करा है इस जगह का, इसको कल तक ठीक कर देना। अब एल्डर तो यहाँ से चला जाता है। तभी येयू के पास तियान्यू आके बोल रहा था, याद रखना हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वो काफी गुस्से में फिर चला गया था। तभी एक एक करके उसके पीछे जो बाकी डिसाइपल्स थे येयू के सामने एटीट्यूड झाड़ते हुए जा रहे थे। फिर तियान्यू भी येयू को उसके रहने की जगह पे ले आता है, जहाँ पे रास्ते में हम इस फोक्स को देखते हैं जो छिपके येयू को देख रही थी, तो सोच रही थी तो यही वो
लड़का है जिसके अंदर से मैंने काफी पावरफुल सोल पावर फील करी थी। येयू ने भी उसको नोटिस कर लिया था और देखता है डेमोनिक एनर्जी। इधर तियान ये येयू को और उसके दोस्तों को उनके रहने की जगह पे ले आया था। इसके बाद उसने उन्हें उनकी ड्रेसेस भी दे दी थी। वो उनको बताता है अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना। तभी दूसरी तरफ से जाओ थी, उसे पौंड में काफी सारी मछलियां दिखाई देती हैं और वो बोल रही थी ब्रदर येयू मुझे काफी जोर की भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ मछलियां पकड़ दोगे? मैं फिश सूप बनाना चाहती हूँ, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब उसने ऐसा बोल तो दिया था लेकिन जाओमो और येयू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनका मतलब साफ था हमें तुम्हारे हाथ का फिश सूप बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन जाओ उनको इग्नोर करके तियानी को बोल रही थी ब्रदर क्या तुम मेरे लिए मछलियां पकड़ सकते हो, ये तो नौटंकीबाज है ही। जिसके बाद तियानी सामने की साइड आके उसकी पावर से काफी सारी सोर्ड्स क्रिएट करके मछलियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, जिससे वे उन सोर्ड्स में फंस के मारी जाती हैं। जिसके बाद वो उन सारी मछलियों को एक बकेट में डाल देता है। येयू भी ये सब देख रहा था और बोल रहा था कि वैसे तो तियानी का कल्टीवेशन वीक है लेकिन उसका जो मेटल को कंट्रोल करने की पावर है, एबिलिटी है, वो दूसरे किसी डिसाइपल से बहुत ज्यादा है। जिसके बाद जावी उस बकेट को लेके खाना बनाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद अभी रात हो चुकी थी और रात का खाना बन के तैयार हो गया था। तभी जामू खाना लेकर के आ जाता है और येयू पूछ रहा था ये खाना किसने बनाया है, इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिस पे जावी बोलने लगती है इसे तो जाओमू ने बनाया है, यंग मास्टर आप चिंता मत करो, आप बस ये खाना खा लो, इसके बाद आपको मेरा खाना भी खाना होगा। जिसके बाद ये खाना खाना शुरू कर देते हैं। तियानी सबसे पहला निवाला लेकर खाता है और उसे ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो बोल रहा था, वो बोलने लगता है इतना अच्छा खाना मैंने काफी टाइम बाद खाया है। जाओमू आज से तुम और मैं ब्रदर्स हैं, क्या तुम मेरे लिए अक्सर ऐसा खाना बनाओगे? जिस पे जाओमू भी बोलता है हाँ बिल्कुल, अब हम ब्रदर्स है इसलिए इतना तो बनता ही है। लेकिन इतनी देर में तभी यहाँ पे लोंग ये आ जाती है और वो टेबल पे जंप करके खाना खाने नहीं लगती बल्कि ढूसने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा खाना खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी भूख अभी भी नहीं मिटी थी और वो और खाना मांग रही थी। तभी येयू खड़ा हो जाता है और वो यिंग को बोलने लगता है कि यिंग सारा खाना तुमने खा लिया, अब हम लोग क्या घास खाएंगे? जिस पे वो बोलती है कि तुम लोग घास क्यों खाओगे, तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगी। तभी जावी भी बोलती है हाँ यंग मास्टर, अभी और फिशेस बची हुई हैं, आप बस थोड़ी देर इंतजार करो, हम अभी खाना बना के लाते हैं। और वो और यिंग चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। इनको ऐसे जाता देखकर जोमू और येयू दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन इनसे दो तियानी था, वो तो सोच रहा था कि ब्रदर जोमू आप इतना अच्छा खाना बनाते हो तो जावी तो और ज्यादा अच्छा खाना बनाती होगी। जिस पे यही बोलता है अब इसके क्या ही बताएं। जोमू येयू के पास आके बोल रहा था ब्रदर चलो भाग चलते हैं, नहीं तो हम लोग भागने लायक बचेंगे नहीं। तियानी बोल रहा था अरे अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो भागने की, लेकिन इन्हें भागने का मौका मिलता नहीं है क्योंकि इन्हें एक धमाका सुनाई देता है। तियानी जब दूसरी साइड जाके देखता है तो रसोई घर से काफी सारा धुआं निकल रहा था। तियानी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन ये जो उसका सिर पीट रहा था उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो एक बार जावी का हाथ का बना खाना खा चुका है, वो दोबारा तो बिल्कुल नहीं मरना चाहेगा। उसने भागने का फैसला कर लिया था लेकिन इतनी ही देर में दूसरी साइड से यिंग और जावी दोनों खाना लेकर के आ जाती हैं और टेबल पे रख देती हैं। ये उन्हें तो भागने का प्लान बना लिया था और वो बोल रहा था मेरी बात ध्यान से सुनो, दरअसल अभी अभी मुझे कुछ याद आया है कि मैं यहाँ पे नया हूँ और मैंने जो हमारी पीक के एल्डर्स और बाकी सीनियर्स उनको ग्रीट नहीं किया। अगर मैं उनको ग्रीट नहीं करूंगा तो ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तुम खाना अकेले ही एंजॉय करना। और देखते देखते वो 9-2 का 11 नहीं बल्कि 25-50 हो जाता है। जोमू भी बोल रहा था ब्रदर मुझे भी ले चलो, और वो भी निकल जाता है काफी तेजी से। अब ये दोनों तो जा चुके थे जिससे जाव्यू अनोय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तियान ही था और वो उसे बोल रही थी ब्रदर वे तो बहुत बेकार हैं, चलो चलो आप क्यों खड़े हो, जल्दी से यहाँ पे बैठ जाओ नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और उसे राजा की तरह बिठा के खाने के लिए बोल रही थी। तियानी तो सोच रहा था यही और जोमू को क्या हो गया था, वे इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे। लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि वे उतना अजीबो गरीब बर्ताव क्यों कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो जो जाओयू और यिंग ने बनाया था उसके होश उड़ जाते हैं और वो समझ गया था उसे भी भाग लेना चाहिए था क्योंकि उसे इनका बनाया खाना तो बिल्कुल खाने लायक नहीं लग रहा था। लेकिन अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है उसके लिए, जबकि ये और जामू दोनों ही भाग के काफी दूर आ गए थे और खुद को किसको किस्मत समझ रहे थे। जोमू येयू को बोलने लगता है ब्रदर आज तो हम लोग बच गए, लेकिन अगर जाओयू ऐसे रोज रोज खाना बनाएगी और हम नहीं खाएंगे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। लेकिन येयू उससे बोल रहा था तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे हाँ
हाँ मुझे तुमसे कुछ काम है। कल सुबह तुम मार्केट में जाके काफी सारे हर्ब्स और पिल्स मेरे लिए खरीद के लेके आना। मैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। जिसके बाद अभी हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें ली यी चैन के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अकेले बैठे बैठे ये उसे कैसे बदला लिया जाए वो उसके बारे में सोच रहा था। तभी उसके सर्वेंट्स उसके पास आके बताते हैं कि ब्रदर मैं मार्केट गया था और मैंने उस येयू के दोस्त को छिपते छिपाते काफी सारे हर्ब्स ले जाते हुए देखा है। शायद वो ब्रेक थ्रू करना चाहता है और आप तो जानते हैं जब वो ब्रेक थ्रू करेगा तब हम उससे बदला ले सकते हैं। जब सुन के तो ली यी चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा था मैं उससे बदला नहीं लूंगा, मैं बल्कि मैं उसको जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो उसके सामने से वोटर स्पिरिट स्वॉर्ड उसे समन कर लेता है। जिसके बाद अभी अगले सीन में सुबह हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये यू ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और जाओ फायर को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ये को ब्रेक थ्रू करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत थी और वो उस फायर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। जामू तो बहुत ज्यादा हैरान था। वो बोल रहा था ब्रदर तुम्हें इस आग से कुछ हो क्यों नहीं रहा, अगर मैं होता तो कब का पक गया होता। लेकिन ये उसे बोलता है ठीक है लेकिन तुम बाहर जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। वो फिलहाल काफी क्रिटिकल मोमेंट में है, अगर कोई उसे डिस्टर्ब करेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जाओ और ये दोनों ही यहाँ से बाहर आ जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और इधर ये और ज्यादा तेजी से उस फायर पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब इधर ये तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन बाहर जाओ और जाओ दोनों ही एक फॉक्स को पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे जो कि उनका खाने को चुरा रही थी। लेकिन थोड़ी भागा दौड़ी के बाद उस फॉक्स को जाओ पकड़ ही लेती है और उसे गुदगुदाने लगती है, जिससे फॉक्स पीट को काफी अच्छा लगता है और उसे ये दोनों भी पसंद आने लगे थे। लेकिन तभी इस फॉक्स के अंदर उसका डीमन वाला एटीट्यूड आ जाता है कि वो तो इतनी ज्यादा पावरफुल डीमन और ये ह्यूमंस उसके साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो जाओ को काट लेती है। लेकिन इधर जाओ को तो लग रहा था कि ये फॉक्स काफी ज्यादा डरी हुई है, तो उसे बोलते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से जो जोमू था वो भी उसे खाना लौटा देता है जो उसने चुराया था और फॉक्स आराम से बैठ के खाना खाने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली यी चैन भी काफी सारे डिसाइपल्स को लेके ये के कोर्टयार्ड तक आ गया था। अब उसके आते ही जाओ और जामू तुरंत सावधान हो जाते हैं, लेकिन इधर ली यी चैन बोलने लगता है तो ये तुम यहाँ पे छिपे हुए हो, अब देखता हूँ तुम कहाँ बच के जाओगे। जामू उनको आगे नहीं बढ़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन ली यी चैन बोल रहा था तुम तो डर्टी आउटसाइडर्स हो, आखिर तेरी मेरे सामने बोलने की औकात कैसे हुई। अब उनकी बात सुन के जाओ को अच्छा नहीं लगता है, वो इन्हीं को डर्टी बोलने लगती है कि तुम ही लोग होगे। बस यही बहस शुरू हो जाती है। फिर जैसे ली यी चैन बोलता है उसे पहले तो मैं तुम लोगों की जान लूंगा, मार दो इनको। और उसके ऐसा बोलते ही उसके साथ ही इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जाओमू और जाओ दोनों ही उनके साथ अभी फाइट करने लगते हैं, लेकिन वे चाहे कितनी भी कोशिश करते हैं ये डिसेपल्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये चार से कैसे फाइट करते वे उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। खड़े खड़े ही ये दोनों जमीन पे गिर गए थे, लेकिन अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रूम के अंदर से ये की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर लीक होती है, जो देख के ली चैन बोल रहा था ऐसा लगता है ये यू क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंच गया है, बिल्कुल सही मौका है। और वो उसकी उस वोटर स्पिरिट स्वॉर्ड को क्रिएट कर देता है जिससे वो अभी अटैक कर रहा था और वे सारे अटैक से रूम के अंदर जा रहे थे। हालांकि जामू और जाओ उन अटैक्स के सामने आके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता और वे अटैक्स अंदर आके ये के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने लगे थे। और ये ने भी ये देख लिया था, उसका भी अभी बैकलैश शुरू हो गया था। उसे काफी ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। और इधर जो ली चैन था स्माइल करते हुए उसकी स्वॉर्ड को फुल्ली एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसने बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया था। इतना ज्यादा खतरनाक अटैक जो कि ये की बिल्डिंग को आधा काटने वाला था। लेकिन इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, ली चैन ये को मान ही पाएगा और अगले एपिसोड में उसकी काफी खतरनाक फाइट होगी जिसमें वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब वो उसे छोड़ने तो वाला तो है नहीं। और इसी के साथ हमारा टीजर भी खत्म होता है। बाय बाय।